इन दिनों चर्चा में है। पिछले 2 दशक में मुंबई में मर्डर, एक्सटॉर्शन, गैंग वॉर मानो गायब हो गया था। मुंबई पुलिस की दमदार एक्शन ने मुंबई अंडरवर्ल्ड का नामो निशान मिटा दिया था। दाऊद और बाकी गैंग्स या तो एनकाउंटर में मारे गए या देश से भाग गए। बॉलीवुड से लेकर बड़े बड़े रईस लोग बड़े इत्मीनान से अपना काम कर रहे थे और बोरा भर भर के पैसा छाप रहे थे। लेकिन वही धरती है, वही बॉलीवुड है, वही रईस लोग है। लेकिन अब एक नया किरदार मुंबई में आया है और जिस अंडरवर्ल्ड का सूर्यास्त हो चुका था उसे फिर से जिंदा कर दिया है। मुंबई अंडरवर्ल्ड की गद्दी पर लॉरेंस बिश्नोई खलीफा बनकर बैठ चुका है। मुंबई में हुई दिग्गज राजनेता की हत्या ने चारों ओर हाहाकार मचा दिया है। बाबा सिद्दीकी मर्डर केस में रोज नए खुलासे हो रहे हैं। पुलिस के मुताबिक बाबा सिद्दीकी के कत्ल की पूरी साजिश मुंबई के पास पुणे में रची गई। शूटर गुरमेल जी और धर्मराज के सिर्फ यूट्यूब पर वीडियो देखकर शूटिंग सीखी थी। ये लोग मुंबई में बिना मैगजीन के शूटिंग प्रैक्टिस करते थे। 12 अक्टूबर की रात बाबा की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। वे बेटे जिसान के बांद्रा में बने दफ्तर में थे। बाहर निकलते ही उन पर 6 गोलियां दाग दी गई थी। वारदात के बाद पुलिस ने 3 आरोपियों को अरेस्ट कर लिया। चौथा आरोपी हरीश बालकराम 15 अक्टूबर को बहराइच से पकड़ा गया। 3 आरोपी अब भी फरार है। इस पूरे हत्याकांड में अब तक टोटल बोले तो 7 शूटरों का नाम सामने आ रहा है। हरीश बालकराम, शिव कुमार गौतम, धर्मराज कश्यप, मोहम्मद जिसान अख्तर, गुरमेल जी, शुभम लोनकर और प्रवीण लोनकर। 12 अक्टूबर को हत्या हुई। 15 अक्टूबर को गिरफ्तार किया गया चौथा आरोपी हरीश बालकराम बिचौलिया था। गिरफ्तार आरोपी प्रवीण और शुभम लोनकर ने शूटर गुरमेल सिंह और धर्मराज कश्यप को 2 लाख रुपए दिए थे। यह पैसे हरीश के जरिए पहुंचाए गए थे। हरीश प्रवीण और शुभम का चचेरा भाई है। पैसे के अलावा शूटरों को 2 मोबाइल फोन भी मुहैया कराए गए थे। हरीश पिछले 9 साल से पुणे में रह रहा है। आरोपी चैटिंग के लिए स्नैपचैट ऐप और कॉल करने के लिए इंस्टाग्राम का इस्तेमाल करते थे। बाबा सिद्दीकी को पहचानने के लिए आरोपियों को बाबा की फोटो दी गई थी और बताया गया था यही टारगेट है, खल्लास कर डालने का है। मुंबई पुलिस के मुताबिक घटना से 25 दिन पहले घर और ऑफिस की रेकी भी की गई थी। वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले इस हत्याकांड को अंजाम देने वाले पकड़े गए 4 शूटरों की कुंडली पर नजर डाल लेते हैं। शूटर हरीश कुमार बालकराम निषाद, जो उत्तर प्रदेश के बहराइच का रहने वाला है, पुणे में वारजे इलाके में स्क्रैप डीलर था। गुरमेन बलजीत सिंह, जो हरियाणा के कैथल का रहने वाला है, जो भाई के दोस्त की हत्या का आरोपी है, जमानत पर बाहर आने के बाद लॉरेंस के गुर्गों के बुलाने पर मुंबई पहुंचा था। धर्मराज राजेश कश्यप, जो उत्तर प्रदेश के बहराइच का रहने वाला है, पकड़े जाने पर खुद को नाबालिग बताया था। बोन टेस्ट में उसका झूठ पकड़ा गया। चौथा शूटर प्रवीण लोनकर, जो अपने भाई और इस केस के आरोपी शुभम के साथ पुणे के वारजे में डेयरी चलाता था। प्रवीण ने 3 में से 2 शूटरों को भर्ती किया था। उसने ही गौतम और धर्मराज को मुंबई के कुर्ला में किराए का कमरा और बाइक अरेंज कराई थी। यहाँ बता दें कि प्रवीण लोनकर के भाई शुभम लोनकर ने ही एक पोस्ट डालकर बाबा सिद्दीकी के कत्ल की जिम्मेवारी ली थी। बता दें कि अप्रैल में सलमान के घर हुई फायरिंग मामले में शुभम से पूछताछ हुई थी। हालांकि उस वक्त पुलिस को उसे छोड़ना पड़ा था क्योंकि उसके खिलाफ सबूत नहीं मिले थे। मीडिया रिपोर्ट की माने तो शुभम के पिता को शराब की लत थी। इसी लत की वजह से उनकी जमीनें बिक गई। इसके बाद परिवार मजदूरी करने लगा। पैसे की तंगी हुई तो शुभम और भाई प्रवीण 6-7 साल पहले पुणे शिफ्ट हो गए। दोनों वहाँ डेयरी चलाते थे। दोनों भाई कभी कभार गांव आया करते थे। आखिरी बार शुभम जून में आया था और पुणे जाने के बाद पता नहीं उनके पास पैसा कहाँ से आया। वो गांव में महंगी कार और बाइक से आने लगे थे। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक तीनों हमलावर धर्मराज कश्यप, गुरमेल जी और शिव कुमार गौतम गांजे के आदी थे। हमले से 20 दिन पहले तीनों हमलावर ने कुर्ला पश्चिम में विनोबा भावे नगर पुलिस थाना क्षेत्र में माइकल हाई स्कूल के पास पटेल चौक में एक घर किराए पर लिया था। वे वहां रह रहे थे और पड़ोसियों को बताया था कि वे कॉल सेंटर में काम करते हैं। बताया जा रहा है कि उनके पास एक मोटरसाइकिल भी थी और वह हर रात उनमें से 2 लोग मोटरसाइकिल पर बांद्रा पूर्व और पश्चिम में रेकी करने के लिए निकलते थे। वहीं हमले के दिन धर्मराज, गुरमेल और शिव कुमार मारिजुआना के नशे में थे। तीनों शाम को अपने घर से निकले और पास के एक फूड स्टॉल पर अंडा पाव खाया और फिर ऑटो से वारदात वाली जगह पहुंच गए। उनके किराए के घर की तलाशी के दौरान पुलिस को मारिजुआना का एक छोटा पैकेट मिला। सूत्रों ने पुष्टि की है कि पुलिस अब उस व्यक्ति की तलाश कर रही है जिसने उन्हें मारिजुआना दिया था। क्या आप जानते हो
बाबा सिद्दीकी हत्याकांड के दौरान एक गोली किसी और को भी लगी थी। दरअसल बाबा सिद्दीकी पर फायरिंग के दौरान एक टेलर के पैर में भी गोली लग गई थी, जिसका इलाज बांद्रा के भाभा अस्पताल में चल रहा है। अब उस टेलर ने खुद बताया है कि उस रात में 5 मिनट के अंदर क्या से क्या हुआ था और कैसे लॉरेंस बिश्नोई गैंग के शूटरों ने बाबा सिद्दीकी का कत्ल कर दिया था। फायरिंग में जो टेलर घायल हुआ था उसका नाम राज कनौजिया है। मुंबई के बांद्रा अस्पताल की बेड पर लेटे हुए 22 वर्षीय कनौजिया ने बताया कि घटना वाले दिन दशहरा होने के कारण उसकी शाम 5 बजे छुट्टी हो गई थी, जिसके बाद वह माँ दुर्गा के दर्शन के लिए आया था। दर्शन करने के बाद जूस पीकर घर की तरफ जा रहा था। उसी दौरान भगदड़ मच गई। दशहरा होने के कारण पटाखे भी छोड़े जा रहे थे। तभी राज को लगा कि पटाखा उसके पैर में आकर लगा है। जब राज ने देखा तो पैर से खून निकल रहा था। वहाँ मौजूद लोगों ने तुरंत राज को मंदिर के अंदर ले लिया। इसके बाद पुलिस की मदद से राज को नजदीक के बाबा अस्पताल में इलाज के लिए लाया गया, जहां उसे पता चला कि उसके पैर में गोली लगी है। दरअसल 12 अक्टूबर को विजयादशमी के मौके पर बांद्रा में बाबा सिद्दीकी के दफ्तर के बाहर लोग पटाखे फोड़ रहे थे। तभी रात 9:15 से लेकर 9:20 के बीच बाबा सिद्दीकी अपने बेटे के दफ्तर से निकले। पटाखों के शोर के बीच बाबा सिद्दीकी पर हमला किया गया। मुंह पर रुमाल बांधकर 3 लोग अचानक गाड़ी से उतरे और ताबड़तोड़ 6 राउंड फायर किए। इसमें से 3 गोली बाबा सिद्दीकी को लगी। गोली लगते ही बाबा सिद्दीकी जमीन पर गिर गए। उन्हें लीलावती अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। अब एक और चौंकाने वाली खबर आ रही है कि वहां मौजूद बाबा सिद्दीकी के एक कार्यकर्ता ने बताया कि गोली लगने के बाद बाबा सिद्दीकी ने कहा, मुझे गोली लगी है, मैं बच नहीं पाऊंगा, मर जाऊंगा। रिपोर्ट के मुताबिक एक कार्यकर्ता ने नाम न छापने की शर्त पर यह बताया कि सुबह करीब 11 बजे बाबा सिद्दीकी बेटे के दफ्तर आए थे। फिर शाम हुई, रात तक ये खेल हो गया। बता दें कि सिद्दीकी के बेटे जिशान के ऑफिस के पास लगे कैमरों की सीसीटीवी फुटेज से पुलिस को पता चला है कि शूटर आधे घंटे पहले से अधिक समय तक ऑफिस के बाहर इंतजार कर रहे थे। इधर मुंबई पुलिस अपनी जांच तेज कर दी है। इस हत्याकांड में डायरेक्ट लॉरेंस बिश्नोई इन्वॉल्व था और इसमें अब तक 6-7 लोगों के नाम उजागर हो चुके हैं, जिनमें से मददगार और शूटर शामिल है। अब पुलिस ये जानने में लगी है कि क्या ये सलमान खान को डराने और मुंबई पर अपनी पकड़ जमाने के लिए कत्ल किया गया था, या फिर इस बार भी हर बार की तरह हत्याकांड के पीछे कोई करोड़ों की फिरौती का मामला है। क्या लॉरेंस गैंग ने बाबा सिद्दीकी से एक्सटॉर्शन के नाम पर कोई पैसे मांगे थे या नहीं, इस चीज को लेकर मुंबई पुलिस जांच कर रही है। जल्द ही खुलासा हो जाएगा। तो आज के लिए